श्री गणेशाय नमः। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके इस माघ मास की कथा कहती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का पहला अध्याय सुनाएंगे। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु जी व्यास जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहनकर शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके दूत जंगल में शिकार की तलाश में मृग, व्याघ, सिंह, हाथी आदि जंतुओं की खोज में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, तो कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के दर चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर गायें तथा भैंसें फिर रही थी, कहीं हरी लताओं और सुगंधित पुष्पों से वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। मृग कांटेदार घने वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग से चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर जाकर राजा ने एक बड़ी भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे। स्वच्छ और सुंदर घाट बने हुए थे। बड़े बड़े फूल खिल रहे थे। कमलनी के पत्ते से घिरे हुए कमल नीलम के समान प्रतीत होते थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान प्रतीत होता था, जो साफ और पवित्र था। सरोवर का जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के चित्त जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले महादानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देख राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहाँ जल पिया और मध्याह्न की संध्या करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों के झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और जैसे ही कमल के झुंड के पास आया, तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सबने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी में आया। रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे। नख, रोम तथा केश अत्यंत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम इस पुण्य दाता माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। राधे राधे।